ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शंभो। आज हम करवा चौथ की बात कर रहे हैं। पति के लंबी उम्र के लिए, उनके सौभाग्य प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह करवा चौथ का व्रत है। इस व्रत में लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ, व्रत आदि करते हैं। तो माताओं के लिए यह करवा चौथ का त्योहार का बड़ा महत्व है, जिसमें माताएं निर्जला व्रत करती हैं और शाम को चंद्र उदय होते के समय चाँद को देखने के बाद अर्घ्य देते हैं। पति की लंबी आयु के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी करवा चौथ के नाम से जाने जाने वाला यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। जो बहनें पहली बार यह व्रत कर रही हैं, तो उनके लिए नियम यह है कि वो सभी लोग अपने सास, सुहागिन सास से आशीर्वाद लें। पिछोड़ा, बिच्छू, मांग के सिंदूर, बिंदी और वस्त्र यह अपने सास से लें। अगर सास नहीं है या विधवा है तो वह किसी ननद से लें या फिर ककिया, चाची आदि से सास से लें। और यह व्रत सिर्फ सुहागिन औरतों को ही करना है। इस व्रत को कनक चतुर्थी, इस तिथि को कनक चतुर्थी, करवा चौथ जो कहते हैं उसको कनक चतुर्थी भी कहते हैं। इसमें पुत्र, पौत्र, संपत्ति, सुहाग की रक्षा होती है। इस व्रत में भगवान शिव, भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी और गौरी माता का पूजन होता है। जिस पूजन के विधान से यह देखा जाता है कि इसमें पूजा करने से जिस प्रकार भगवान शिव का परिवार सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुख फलपूर्वक यह परिवार रहता है, उसी प्रकार से हमारा भी परिवार सुखी रहे। पंचोचार और षडाचार यह पूजा की जाती है। करवा का दान किया जाता है। रत्न, वस्त्र, अनाज का दान किया जाता है इस व्रत में। व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक बहुत सेठ साहूकार हुए, उनके 7 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरवती था। यह 7 भाइयों का बहुत प्रेम और लाडली बहन थी। इस बहन के निर्मित यह बहुत सा प्रेम बरसाते थे और अपनी बहन की कुछ समय जब बड़ी हुई तो इसकी शादी हो गई। और शादी होने के बाद इन्होंने इसके लिए एक अच्छा सा जो घर था वह भी बड़ा सौम्य घर था। बहुत पैसे वाले लोग थे, धनवान घर में इन्होंने शादी करी। शादी होने के बाद वहाँ यह बड़ी सुख से जीवन यापन करने लग गई। जब जीवन यापन इन्होंने करा तो पहला करवा चौथ के समय यह अपने मायके में आ गई और मायके में आकर के पहला करवा चौथ करा। लेकिन भूख और प्यास से यह बहुत परेशान हुई। भाइयों ने यह देख के बड़े परेशान हुए। उन्होंने पीपल के पेड़ पर जा कर के एक दिया जला दिया और उस दिए में चाँद की आकृति के प्रकार के, और बहन से कहा, बहन देखो चंद्रमा आ गया है।
आप चंद्रमा को देख लें और यह बहन चंद्रमा को देख करके अपना व्रत तोड़ती है। व्रत तोड़ते ही इसने एक रोटी का टुकड़ा अपने मुंह पर जैसे ही रखा तो वैसे ही इसके पति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण यह बहुत रोने लगी, चिल्लाने लगी, बहुत दुखी रही। तो क्या करें क्या न करें, इस प्रकार से इसके सोच में पड़ गई। ऐसी स्थिति में इसने बहुत रोई। तो तब इनकी भाभी ने बताया कि आपके भाइयों ने ऐसा ऐसा करा, क्योंकि इसका कारण यह था कि आप भूखे और नहीं दे सकते हैं, उन्होंने इसलिए आपके लिए यह व्रत तुड़वा दिया। तो तब यह रो रही थी। बहुत ज़्यादा रोने पर देवराज इंद्र, देवेंद्र और उनकी पत्नी सची भी इसके प्रत्यक्ष इसके सामने आ गए। तब इन्होंने कहा, बेटी रो मत, अगले साल जब करवा चौथ आएगा तब तुम व्रत करना, उसमें गौरी, शंकर, गणेश जी और कार्तिकेय का पूजन करना विधि पूर्वक। तब निर्जला होकर के व्रत में आप अन्न, जल कुछ भी मत लेना। जब ऐसा करोगे तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। तो ऐसा ही यह वीरवती औरत ने करा और उसके प्रभाव से इसके पति पुनः मृत्यु की शैया से जीवित हो गए। तब से यह व्रत, उससे पहले से भी यह व्रत करा जाता था और तब से उस सभी लोगों ने यही विनती करते हैं, हे भगवान, हे इंद्रदेव, हे माता पार्वती, हे भगवान शिव, हे गणेश जी, कार्तिकेय, हमारे सुहाग की रक्षा करना, हमारे बच्चों की रक्षा करना, धन संपत्ति वैभव देना और हम पर कृपा करना। इस प्रकार से यह व्रत करा जाता है। यह करवा चौथ का व्रत सभी माताओं बहनों के लिए है और उनको बहुत बहुत शुभ आशीष है कि आपका संतान सुख आपके रहे, सुख संपत्ति बने रहे और आपके सौभाग्य की सदा रक्षा भगवान शिव करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो।